और मिलजुल के सभी लोग राधा नाम गाइए, मिलजुल के सभी लोग राधा नाम गाइए। बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, क्या बात है ज्ञान गंगा गोता लगाइए। हमारे छोटे भैया के द्वारा पधारे हुए भक्तों का पूजन सदैव ब्राह्मणों की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। मिलजुल के सभी लोग राधा नाम गाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए। मिलजुल के सभी लोग राधे नाम गाइए, मिलजुल के सभी लोग बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए। इस नाम को लेकर के सीधा स्वर्ग जाएगा, इस नाम को लेकर के सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। इस नाम को लेकर के सीधा स्वर्ग जाएगा, इस नाम को लेकर के सीधा स्वर्ग जाएगा। भागवत पुराण के चरणों में आइए, भागवत पुराण के चरणों में आइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए। मिलजुल के सभी लोग, मिलजुल के सभी लोग राधा नाम गाइए, बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए, 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 गोता लगाइए, गोता लगाइए, गोता लगाइए। न नवनीत चौरा, भगवान माखन चोर नहीं, न चचित चौरा, नहीं भगवान चित चोर हैं। जन्मांतरे अर्जित पाप चौरा, यहाँ पर नई लीला भई है। एक बार छोटी छोटी गोपियां नंद भवन में गईं, यशोदा मैया को मेरे प्रभु का श्रृंगार करते हुए देखा है। अब दोपहर का समय, ये छोटी छोटी गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। बहन सुनो, आज गई हटी भोरई हो रस खान रही, वहाँ नंद के भवन वाको जियो जुगलाख करोड़, यशोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा जिस समय कन्हैया का श्रृंगार करती है तो तेल लगाई, फिर लगाएंगे अंजन और पोहे बनाई, फिर बनाई खिचौन।
हरिदार हमेलन फिर हार निहारत वारत यो कुछ कारत छोन। आखिर यशोदा को यह सुख प्राप्त कैसे हुआ? इन गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से निवेदन किया, कृष्ण जैसा सुकुमार तुम्हारा पुत्र कैसे बना? ये किसकी कृपा का फल है? यशोदा मैया ने सहज भाव में बताया, मैंने एक बार कात्यायनी माता का व्रत किया था। मैंने कल इशारा किया था, भागवत जी में 5 व्रतों का वर्णन है। जो कन्या अपने योग्य वर प्राप्त करना चाहती हो उसे चाहिए इस कात्यायनी माता का व्रत को करे। गोपियों ने विधान को पूछा और व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कब व्रत हो रहा है? हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु विराम हो जाती है, जिसे हम आप अपने गांव की भाषा में तिसवारी पूनो बोलते हो। वहां से शरद ऋतु विराम और यहीं से महाराज हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है। हेमंत ऋतु का पहला महीना अर्थात कार्तिक माह। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां। और कुमारिका का तात्पर्य होता है जिसे काम वासना का ज्ञान ना हो या जिसे वासनात्मक ज्ञान बिल्कुल ना हो, उसे कहते हैं कुमारिका। या अपने सामाजिक भाषा में जिसकी अवस्था 9 वर्ष से अधिक ना हो उसे कहते हैं कुमारी। और अगर 12 वर्ष से अधिक अवस्था कन्या की हो जाए तो उसे कुमारी कहा जा सकता है, लेकिन कुमारी नहीं कहा जा सकता है। और 12 वर्ष के बाद मुहूर्त चक्रावली भी, जैसे हम आप विवाह मिलवाने जाते हो पंडित जी के पास में, पंडित जी कहते हैं गुरु भारी है, गुरु हल्के हैं, 8वें गुरु चल रहे हैं, मंगलकारी नहीं होते हैं। लेकिन मुहूर्त चक्रावली में महाराज इस गुरु के हल्के भारी होने का खंडन किया है। अगर कन्या की अवस्था 12 वर्ष से अधिक है तो। और ये बताओ आज के समय में भैया 18 से पहले तो छोड़ो, 20 के बाद भी कन्या के पिता की आंखें नहीं खोल रही, तमाम तो ऐसे घूम रहे। अबे तो बिटिया मैं छोटी है नहीं। द्वादशाते परा कन्या, कन्या की अवस्था 12 वर्ष से अधिक हो जाए तो गुरु बलम न चिंतित, गुरु बल की कोई प्रधानता नहीं होती है। सोचे स्वभे स्वभवने स्वमे प्रगे सर्वे खिला सौख्य करा विवाहे। जब भी आपको अच्छा वर और अच्छा घर मिल जाए तो तुरंत उसका विवाह कर दो। उसी में भला ये है। छोटी छोटी गोपियां 9 वर्ष से कम अवस्था की गोपियां, 3 वर्ष से अधिक, 9 वर्ष से कम, ये गोपियां कात्यायनी माता का पूजन करती हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजा नाम कात्यायन्य अर्चनम व्रतम। पूर्व काल में आपने देखा हो माताएं कार्तिक स्नान किया करती थी। ये वही विधा है कार्तिक स्नान। हाँ, शाकंभरी माता की या गौरा मैया की बालू की प्रतिमा को बना करके उसका पूजन करना, यमुना में स्नान होता है और गौरा मैया का पूजन होता है। और जिस समय पूजन होता है उस समय गोपियां अपनी कामना को व्यक्त करती हैं। मैया कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी मैया महायोगिनीश्वरी नंद धूप सुतम देवम पतिम कुरुते नमः। नंद का कुमार कृष्ण हमें पति स्वरूप में प्राप्त हो जाए, कामना स्पष्ट है। विद्वानों का कहना है, महापुरुषों का कहना है, हमें भगवत आराधना सदैव निष्काम भाव से करनी चाहिए। हमें भगवान की पूजा निष्काम भाव से करनी चाहिए। जरा विचार करो, आज तक किसी ने निष्काम पूजा नहीं करी। अगर किसी ने करी हो तो बताओ। हम लंगोटी वाले महात्माओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिसने गृहस्थ आश्रम में पैर रखा है उसकी।
चाहे भगवान ही क्यों ना हो। जानकी मैया कौन है? सीता मैया कौन है? लक्ष्मी की अवतार स्वरूपा। लेकिन गृहस्थ में पैर रखा है, और जब जानकी मैया का विवाह नहीं हुआ है, विचार देखना, मानस में सिद्धांत दिया है, अरे ते ही अवसर सीता कहाँ आई, काय के लिए आई है? और गिरिजा पूजन जननी पठाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम दिवस सीता पहियाई, और लताऊत तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जब भगवान के सुंदर सौंदर्य को देखा है जानकी मैया ने, सखियों से कहा ये बताओ, दिखा तो दिया है, मिलेंगे कैसे? सखियों ने कहा गौरा मैया का पूजन करो, अनुरूप पति प्रदान करने में गौरा मैया से बढ़कर और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, नींद में बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खलानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं कब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहनी श्वसन विहारिणी, पति देवता सुती अमो अमात प्रथम तवरेक, महिमा अमित रस कहि कहे, सहस शारदा शेष, असेवक तो ही सुलभ फल चारि, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। और सबसे मेन बिंदु, प्रमुख बिंदु क्या है? जानकी मैया ने क्या कहा? अरे पूजा कीन है अधिक अनुरागा, 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 निज अनुरूप सुभग वर मांगा, क्या मांगा है? पूजा कीन है अवधि के अनुरागा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा। मांगा है, हम ये फ्री में पेड़ा नहीं खवा रही हैं। हाँ, प्रभु श्री राम हमें पति स्वरूप में प्राप्त हो जाए, मांगा मांगा, कामना स्पष्ट है। और जब वनवास में जानकी मैया गई हैं, तो वहां भी गंगा मैया का पूजन करते समय कामना है, अरे पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो में पूजा तोरी। यहाँ गोपियों के मन में कामना है, फ्री में पेड़ा नहीं खवा रही है, नंद का कुमार कृष्ण हमें पति स्वरूप में प्राप्त हो जाए। नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। और हम आप भगवान की आरती करते हो, वो भी निष्काम नहीं है, पूरी आरती निष्काम बनी रहे। पूरी आरती हम आप करते हो घर में, जय जगदीश हरे, सबके यहाँ होती है, सभी लोग जानते हैं। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और आगे बढ़ो, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। निष्काम सब तुम्हारा है। और आखिरी में एक लाइन आती है इसी आरती में, जो सारी निष्काम आरती को सकाम बना देती है। जो ध्यावे फल पावे, और दुख बिन से मन का सुख
संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, होंगे जगदीश हरि। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, भगवान की आराधना करो, चाहे सकाम करो या निष्काम करो, लेकिन आराधना करो। तुलसी अपने राम को और रीज बजो चैकीज, खेत परे सब जाम है, उल्टो सूधो बीज। लेकिन एक बात जरूरी है, भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सोई मोह पावा। भगवान कहते हैं हमें झूठ छल छिद्र ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन धन्य है लक्ष्मणपुर निवासी। हम आज 2 दिन से सुन रहे परे परे कमरा में, हाँ, गांव की माताएं बड़े बड़े अच्छे भजन गाती हैं। रात में एक भजन गाया कौन सा? अरे सोने को गलुआ गंगा जल पानी, हे भगवान। अच्छा ऐसा करो, थोड़ा हाथ उठा के बताओ जिसके घर में सोने का लोटा है, हाथ उठाओ। नहीं है? नहीं है? अच्छा चांदी का? वो भी नहीं है। पीतल का, तांबे का? भगवान कहते हैं सही सही बोलो, सही बोलो। हाँ, लुटिया लहे स्टील की और कह रहे सोने को गढ़वा। साफ कह दो। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोह पावा, तो सही कहो स्टील को ले लोटा, और स्टील को लोटा सरकारी नल को पानी, स्टील को लोटा और पीले पीले महारानी, सत्यम परम धीमहि। सही बोलो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। काय को खामखा सोने को गढ़ुआ गंगा जल, घर में नहीं पटुलिया नाम धर दो कलसी। सही बोलो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल।